अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी ऐसा समाज बनाना चाहती है जो किसी की कृपा पर न रहे, अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के सामने उसको कभी सिर और हाथ न फैलाना पड़े, न सिर झुकाना पड़े। ये समाजवादी पार्टी चाहती है। सियासत में समाजवाद की धारा लोहिया से मुलायम और मुलायम से अखिलेश तक ऐसे ही आई। उन्नीस में बनी समाजवादी पार्टी के लिए 2007 में पीढ़ी और राजनीतिक बदलाव का एक ऐसा दौर आया जब बहुत कुछ तय होने वाला था। 2007 में समाजवादी पार्टी उस वक्त अपनी सबसे बड़ी विरोधी बहुजन समाजवादी पार्टी के सामने विधानसभा चुनावों को हार गई। बहन जी, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। उस वक्त पार्टी के एक बड़े नेता ने दिल्ली में अपने बंगले पर डिनर पार्टी रखी। इस दौरान मुलायम सिंह, जया प्रदा, जया बच्चन और राम गोपाल यादव भी मौजूद थे। उस नेता ने मुलायम सिंह के सामने कहा कि नए युग की राजनीति के लिए नए युग के नेताओं की जरूरत है, इसीलिए मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव की भूमिका का समर्थन करता हूं। मुलायम सिंह के अलावा उस डिनर पार्टी में मौजूद लगभग सभी नेता इस प्रस्ताव से सहमत थे, लेकिन मुलायम शायद ये नहीं चाहते थे कि पार्टी के अगले नेता के चुनाव का आधार इसी तरह से तय हो जाए। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता जनेश्वर मिश्र से सलाह लेकर ही कोई फैसला करेंगे। जब मुलायम सिंह यादव ने जनेश्वर मिश्र के सामने ये बात रखी तो उन्होंने न सिर्फ इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई बल्कि अखिलेश को अपना पूरा समर्थन भी दिया। यहीं से शुरू होता है वो सफर जिस पर अपने मजबूत इरादों की साइकिल चलाते हुए अखिलेश यादव सांसद से यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। नमस्कार, मुख्यमंत्री के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। मैनपुरी में गांव के प्रधान ने एक लड़के का नाम रखा टीपू। जब वो लड़का कुछ साल बाद स्कूल में एडमिशन लेने गया तो प्रिंसिपल ने नाम पूछा। लड़के ने बताया टीपू। प्रिंसिपल ने कहा कि यह नाम तो नहीं लिख सकते, कोई और नाम हो तो बताओ। लड़के ने अपने साथ गए युवक की तरफ देखा। उसने कहा कि तुम्हें कौन सा नाम पसंद है। इस बातचीत में अखिलेश नाम सामने आया तो लड़के ने सिर हिलाया कि उसे यह नाम पसंद है। उस दिन टीपू को अखिलेश नाम मिला। ये कहानी है उस राजनीतिक शख्सियत की जिसके सिर पर देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री का ताज सजा। राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल के कुछ छात्रों ने शरारत करते हुए वहां के प्रशासनिक अधिकारियों का खाना खा लिया। जब पूछताछ हुई तो एक छात्र ने अपना हाथ उठा दिया और कहा कि अधिकारियों का खाना उसने खा लिया है। प्रिंसिपल ने उस छात्र को हर रोज अपने ऑफिस के सामने 1 घंटा मुर्गा बनने की सजा सुनाई। जब सीनियर छात्रों को यह पता चला तो वो प्रिंसिपल के पास गए, कहा यह गलती किसी और ने की है। तब जाकर शिक्षकों ने उन्हें दुलार किया और माफ कर दिया। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने खुद अपने कार्यकर्ताओं को बताई और कहा कि कभी कभी दूसरों की गलती अपने ऊपर ले ली जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वो सबक था जिसके जरिए अखिलेश ये बताना चाहते थे कि समाज में अपनों के लिए दिल में इतनी ही जगह होनी चाहिए कि लोग गलती करें तब भी हम उन्हें अपना लें। अखिलेश की राजनीतिक यात्रा की कामयाबी का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि 38 साल की उम्र में पिता ने पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 35 साल बाद बेटे ने उसी उम्र में यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साल 2012 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले अखिलेश के एक समर्थक ने मंच के पास मौजूद समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बीच कहा, अपना टीपू अब सुल्तान बन गया है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता शुभ रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा। अखिलेश यादव इटावा के सेंट मैरीज स्कूल में नर्सरी से कक्षा 3 तक पढ़े। उस जमाने में उन्हें साइकिल पर बिठाकर स्कूल लाया और ले जाया जाता था। यही साइकिल बाद में समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान बनी। बताते हैं कि स्कूल के दिनों में उन्हें पेड़ पर चढ़ने का बहुत शौक था। इतना ही नहीं, वो पेड़ से तभी नीचे उतरते थे जब उन्हें संतरे वाली टॉफी देने का वायदा किया जाता था। उनकी राजनीतिक यात्रा और जीवन में समाजवाद की धारणा स्कूल के दिनों में भी नजर आती थी। हालांकि तब खुद उन्हें ये मालूम नहीं था कि भविष्य के आंचल में उनके हिस्से कौन सी सियासी धूप छांव आने वाली है। मुलायम सिंह से जुड़े करीबी लोग ये बताते हैं कि अपने एक मित्र अवध किशोर वाजपेयी की सलाह पर उन्होंने अखिलेश को पढ़ाने के लिए धौलपुर मिलिट्री स्कूल भेज दिया था। तब चाचा शिवपाल सिंह यादव उनका एडमिशन करवाने उनके साथ गए थे। वहां पढ़ाई के दौरान पिता मुलायम सिंह उनसे मिलने सिर्फ 2 बार गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बेटे को छात्र जीवन में यह एहसास हो कि वो कितनी बड़ी राजनीतिक हस्ती का बेटा है। एक बार मुलायम सिंह ने अखिलेश के नाम स्कूल में एक चिट्ठी भेजी। उसमें सिर्फ 2 बातें लिखी थीं। पढ़ने में मेहनत करो, काम आएगा। मिलिट्री स्कूल में अखिलेश यादव एक बड़े राजनीतिक घराने से होने के बावजूद भी सामान्य शिष्टाचार अपनाते थे। वो बाकी बच्चों की तरह अपने सारे काम खुद किया करते थे, अपने कपड़े खुद धोया करते थे। तभी मिलिट्री स्कूल में एक दिलचस्प घटना घटी। दरअसल उस वक्त अखिलेश यादव दुबली पतली कदकाठी के थे, लेकिन कमजोर से दिखने वाले अखिलेश यादव अपने साथियों के बीच हीरो बन गए। दरअसल हुआ यूं कि मिलिट्री स्कूल में अक्सर सांप निकल आया करते थे। ऐसे ही खेलने के दौरान एक बार फील्ड में सांप निकल आया। बच्चे डर गए, लेकिन अखिलेश यादव ने एक छड़ी उठाई और सांप को मार दिया। सभी बच्चे हैरान रह गए और अखिलेश की हिम्मत को देखते हुए सभी बच्चे तालियां बजाने लगे। राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद वो मैसूर चले गए। वहां जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में सिविल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। अखिलेश ने कॉलेज के दिनों में अपनी और दोस्तों की पढ़ाई को लेकर एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया। वो बतौर मुख्यमंत्री कॉलेज गए तो बताया गया कि जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो हमारे साथी देखने गए कि रिजल्ट कैसा आया है। जब नोटिस बोर्ड में अपना रिजल्ट देखा तो सिर्फ वहां पर 2 सब्जेक्ट दिखाई पड़े। वो खुश हुए कि सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में फेल हुए, लेकिन बाद में पता चला कि गलत रिजल्ट देखकर आए हैं। ये 2 सब्जेक्ट वो हैं जिसमें ये लोग पास हुए हैं, बाकी सब विषय में ये फेल हो गए। हालांकि जब तक फर्स्ट ईयर खत्म होता तब तक सभी सब्जेक्ट क्लियर कर लिए गए। पहले तो ला मार्टिन में पढ़े, फिर उसके बाद चले गए मिलिट्री स्कूल में पढ़े, फिर कर्नाटक में इंजीनियरिंग पढ़े, फिर ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी की उसमें पर्यावरण पर। तो इतना कम उम्र में नौजवान को भी साथ लेना, बुजुर्गों का भी सम्मान करना, ऐसा बहुत कम नेताओं में गुण होता है। सैफई से धौलपुर, वहां से मैसूर और फिर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान अचानक एक दिन अखिलेश का जीवन बदलने वाली घटना हुई। इटावा के सैफई में 1 जुलाई साल 1973 को जन्मे अखिलेश यादव के पास पिता का फोन आया। ये साल था 2000। उधर से आवाज आई कि तुम्हें चुनाव लड़ना है।
यूं तो उन्हें ये पता था कि राजनीतिक विरासत उन्हें एक दिन संभालनी पड़ेगी, लेकिन ये फैसला इस तरह अचानक हो जाएगा, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। 2000 में कन्नौज लोकसभा का उपचुनाव था। 27 साल के अखिलेश यादव पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। 1999 में मुलायम सिंह संभल और कन्नौज दोनों जगह से लोकसभा के सांसद चुने गए। बाद में उन्होंने कन्नौज सीट को छोड़ दिया। अखिलेश यादव ने साल 2000 में यहीं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ा। अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे और यहीं से अखिलेश यादव के सियासी सफर की शुरुआत हुई। साल 2004 जब अखिलेश यादव ने कन्नौज से दूसरी बार चुनाव लड़ा और वो दूसरी बार भी चुनाव जीत गए, लेकिन साल 2007 में समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को करारा झटका लगा। 2007 के विधानसभा चुनावों में मायावती ने बहुमत हासिल किया। अब समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार और नई धार देने के लिए कुछ नेता अखिलेश यादव की तरफ देखने लगे। तब पार्टी के वरिष्ठ नेता जनेश्वर मिश्र के सामने एक प्रस्ताव आया। अखिलेश को समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी को लेकर बात हुई। इसके बाद अखिलेश के लिए पार्टी में भूमिकाएं तय होनी शुरू हो गईं। जब ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके अखिलेश आए तो तब तक मुलायम सिंह ऐसे राजनीतिक नेता बन गए थे जो वो किसी को भी कहीं से भी चुनाव लड़ा करके उत्तर प्रदेश में जितवा सकते थे। तो उन्होंने अपने बेटे को पहले समाजवादी पार्टी के यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया और अखिलेश ने, यहाँ तक मुझे याद है 2005 के आसपास में, अखिलेश ने गाजियाबाद से साइकिल यात्रा अपनी शुरू की। तो साइकिल को उनका चुनाव चिन्ह था। यूं तो अखिलेश यादव को सियासत विरासत में मिली है, लेकिन जनेश्वर मिश्र को उनका राजनीतिक गुरु कहा जाता है। उन्होंने उन दिनों में अखिलेश के लिए सबसे विश्वसनीय सलाहकार की भूमिका निभाई, जब उनके लिए समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा रास्ता खुलना था। अखिलेश यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने तो जनेश्वर मिश्र ने कहा कि 2 साल खूब मेहनत करो, मैं तुम्हारी रैली में खुद आकर अखिलेश जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा और पार्टी के बाकी लोग भी तुम्हें अपना नेता मान लेंगे। 2009 में अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम की तरह कन्नौज और फिरोजाबाद यानी 2 सीटों से लोकसभा का चुनाव लड़े। उनका राजनीतिक कद अब समाजवादी पार्टी और जनता के बीच बढ़ने लगा था। उन्होंने दोनों सीट पर जीत दर्ज की। इसके बाद फिरोजाबाद सीट को छोड़ दिया और कन्नौज का प्रतिनिधित्व करते रहे। इसके बाद अखिलेश के सामने साल 2012 का विधानसभा चुनाव आया। इसी चुनाव से ठीक पहले उनकी राजनीतिक तकदीर का सबसे बड़ा फैसला हुआ। – 2012 के विधानसभा चुनावों में मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई दौर की चर्चा के बाद अखिलेश यादव को यूपी की कमान सौंपी। उन्हें यूपी समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाया। अखिलेश के सामने 1-2 नहीं बल्कि कई चुनौतियां थीं। उन्हें संगठन के अंदर, बाहर और जनता के बीच न केवल खुद को बल्कि अपनी पार्टी को भी सत्ता के शिखर तक पहुंचाना था। ये वो मौका था जब समाजवादी पार्टी में नेतृत्व की कसौटी पर मुलायम सिंह के बाद अखिलेश को परखा जाना था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके अखिलेश यादव ने साल 2012 में पार्टी को अपनी सरपरस्ती में यूपी के चुनावी पैमाने पर आजमाना शुरू कर दिया। चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही उन्होंने यूपी में क्रांतिकारी बदलाव की मांग करते हुए क्रांति रथ यात्रा निकाली। उससे पहले 2011 में पूरे राज्य में साइकिल से यात्रा कर डाली। मुलायम सिंह निश्चित रूप से कुशल राजनीतिज्ञ और कुशल रणनीतिकार नेता हैं। 2012 के चुनाव के पहले ही आपने देखा होगा कि उन्होंने एक रथ यात्रा की योजना बनाई थी, जिसमें रथ यात्रा को लीड करने के लिए अखिलेश यादव को ही कहा गया था। उन्होंने पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं को रास्ते किनारे कर दिया था और ये सब जगह फ़ोन करके सारे जिलों में सारे उसमें कह दिया गया था कि रथ यात्रा अखिलेश लेकर निकलेंगे और अखिलेश का ही स्वागत किया जाए, अखिलेश का
वैसा ही हुआ जैसा मुलायम सिंह जी चाहते थे। पूरे प्रदेश में उनकी रथ यात्रा को बहुत बड़ी सफलता मिली और उस रथ यात्रा ने अखिलेश यादव को एक निश्चित रूप से अच्छे राजनीतिज्ञ, अच्छे नेता और भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने की पूरी भूमिका तैयार कर दी, रूपरेखा तैयार कर दी। 2012 के विधानसभा चुनावों के लिए उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन करने वाले पेशेवर लोगों की जबरदस्त टीम बनाई। उसमें फिल्म, रेडियो, सोशल मीडिया समेत कई फील्ड के लोग शामिल किए गए। क्रांति रथ यात्रा के दौरान अखिलेश के प्रचार के लिए टैगलाइन बनाई गई, उम्मीद की साइकिल। सफेद कुर्ते और लाल टोपी में अखिलेश अपने क्रांति रथ और साइकिल पर यूपी के गांव, गली, कस्बे और शहरों में गए। इस दौरान वो नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर साइकिल यात्रा करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने फौरन कीचड़ से भरी सर्विस लेन पर चलने का फैसला किया। अखिलेश ने 2012 के चुनावों को अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा की तरह लिया और उसे हर हाल में पास करने के लिए दिन रात मेहनत की। अखिलेश तो छात्र जीवन में थे, अखिलेश से कोई राजनीतिक उसका मतलब भी नहीं था। लेकिन यह कि जब मुलायम सिंह जी राजनीति में थे, दोबारा उन्होंने चुनाव लड़े, एक सीट से उन्होंने जब इस्तीफा दिया, उनका ये था, उन्होंने तुरंत अखिलेश से कहा तुम वापस चलो, तुमको चुनाव लड़ना। एक अप्रत्याशित, समझिए अप्रत्याशित तरीके से अखिलेश का राजनीतिक प्रयास था, राजनीति में प्रवेश था। और पहले प्रवेश में चूंकि वो जहाँ से चुनाव लड़े थे वो गढ़ था माना जाता था, और वो गढ़ था, उनको जीत मिली, आपके समझिए वो सांसद बने, फिर कई बार सांसद बने। फिर तो धीरे धीरे जब राजनीति का चस्का लग जाता, फिर इतने गड़े घर परिवार के थे, मुलायम सिंह जैसा परिवार बहुत बड़ा, राजनीति का बहुत बड़ा परिवार है। उस राजनीतिक परिवार में गए तो निश्चित रूप से राजनीति का एक चस्का लगा। जब जनता का समर्थन देखा, उन्होंने जनता का रुख अपनी तरफ देखा, अपने पिता की तरफ देखा, तो जाहिर सी तरफ राजनीति करने की लालसा बढ़ी। फिर तो ग्लैमर, फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2012 के चुनाव के नतीजे आए तो न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि यूपी में भी बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। 38 साल के अखिलेश ने सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मुलायम सिंह यादव ने उन पर जो भरोसा जताया था, वो चुनावी नतीजों के रूप में 224 सीटों के बहुमत से सभी के सामने था। अखिलेश यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने ना, तब वो समाजवादी पार्टी भी इसके लिए तैयार नहीं थी और खुद अखिलेश यादव भी तैयार नहीं थे। मतलब उनकी भी प्रैक्टिस नहीं थी उस ढंग से कि ग्रूमिंग नहीं थी। हालांकि वो लोकसभा में रह लिए थे लंबे अरसे तक, इसलिए 2012 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव ही चेहरा थे। जब परिणाम आ गया, बड़ी विजय हासिल हो गई, अगर मैं सही याद कर रहा हूं 225 के आसपास विधायक जीत गए सपा के, तो यादव परिवार में इंक्लूडिंग आजम खान, वो भी उसी का एक्सटेंडेड पार्ट मान लीजिए उस फैमिली का, सब लोग सफाई में जुटे। चर्चा हुई, परिचर्चा हुई, मंथन हुआ, चिंतन हुआ, अनुचिंतन हुआ कि क्या किया जाए। और अंत में अचानक से नेताजी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अखिलेश मुख्यमंत्री हो, अब मैं बहुत कर लिया। पांसा ही पलट गया, परिवार में भी, पार्टी में भी, यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पांसा पलट गया और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो गए। अखिलेश यादव के लिए 2012 का यूपी विधानसभा चुनाव गेम चेंजर साबित हुआ। उनकी चुनावी रणनीति और जुनून को सभी ने स्वीकार किया। अब मुलायम सिंह यादव ने बेटे अखिलेश को अपनी राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। 10 मार्च 2012 को अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए। 15 मार्च को उन्होंने राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब अखिलेश यादव यूपी में सत्ता के शिखर पर थे। उन्होंने कुछ अंदरूनी विवादों के बावजूद प्रदेश की जनता को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का तोहफा दिया। ये उनकी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इसके अलावा अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते हुए यूपी में मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए कई स्तर पर रणनीतिक प्लान तैयार किए गए। अखिलेश यादव ने सीएम रहते हुए तकनीक पर काफी जोर दिया।
इसमें लैपटॉप जैसे तमाम संसाधन शामिल थे, जिन्हें लोगों तक मुफ्त पहुंचाने की कोशिश की गई। कि 10-15 मुख्यमंत्री के साथ मैं काम किया हूं विधानसभा में, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को छोड़कर कोई हमको मिला नहीं, जो विकास के लिए भी बिल्कुल उनका दिमाग ऐसा हाई क्लास का है। जो भी निर्माण किए सब हाई क्लास का, जैसे एक्सप्रेस वे हाई क्लास का, स्टेडियम बनाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, 100 डायल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, और उसका हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। JPINC जयप्रकाश जी के स्मृति में जो बिल्डिंग बनाए वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। जो आलमबाग का बस अड्डा बनाए वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। माने उनका दिमाग जो है, जो भी बनाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर को देख करके बनाते हैं। अखिलेश यादव ने यूपी के विकास का नया हाईटेक मॉडल भी पेश किया। इसमें लखनऊ में गोमती रिवरफ्रंट से लेकर साइकिल ट्रैक बनाने तक तमाम स्तर पर शहरों को सजाने संवारने का काम किया गया। अखिलेश ने अपने राजनीतिक गुरु की याद में लंदन के हाइट पार्क की तर्ज पर लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क बनवाया, जो बेमिसाल बायोलॉजिकल पार्क होने के साथ साथ लोगों के मनोरंजन और सेहत का भी साधन है। अखिलेश यादव के राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ठीक पहले एक दिलचस्प घटना का जिक्र होता है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव की पहली मुलाकात से लेकर उनकी शादी की कहानी तक डिंपल सिर्फ उनकी लाइफ पार्टनर नहीं बल्कि सियासी पार्टनर भी रही। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए तो 3 मई 2012 को उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ दी, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां पर काबिज रही। उपचुनावों में उनकी पत्नी डिंपल ने वो सीट जीती। अखिलेश ने बताया था कि डिंपल के साथ उनकी पहली मुलाकात फुटबॉल के मैदान पर हुई थी। अखिलेश जहां पर खेलने जाया करते थे, वहीं पास में डिंपल का इंस्टीट्यूट था। दोनों की पहली मुलाकात फुटबॉल ग्राउंड पर हुई थी। एक बार अखिलेश से पूछा गया कि किसी लड़की से बात करनी हो तो कैसे करेंगे, तो अखिलेश ने यह जवाब दिया था कि यह जमाना कैसा है हमें नहीं पता, लेकिन आजकल के युवाओं के मोबाइल छीन लो तो सब पता लग जाएगा। हमारे समय में मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक अकाउंट भी नहीं थे, तो हम सीधे सीधे जाकर बात करते थे। कहते हैं अखिलेश यादव ने सबसे पहले अपनी दादी को बताया था कि वो डिंपल से शादी करना चाहते हैं। परिवार में सबसे बुजुर्ग होने के नाते दादी ने न केवल मुलायम सिंह को समझाया बल्कि पूरे परिवार को दोनों के रिश्तों के लिए राजी कर लिया। अखिलेश यादव बताते हैं कि दादी ने कहा था कि जो हो रहा है होने दो। 24 नवंबर 1999 को अखिलेश यादव और डिंपल की शादी हो गई। अखिलेश और डिंपल की 2 बेटियां टीना और अदिति और एक बेटा अर्जुन है। अखिलेश को फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही पसंद है। 2012 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो IAS अफसरों की टीम से दोस्ताना मैच भी खेलते थे। घर पर परिवार के साथ भी खेलते हैं। उन्हें बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और हॉलीवुड में जूलिया रॉबर्ट्स की एक्टिंग बहुत पसंद है। उनके जीवन में 2016 और 2017 का साल बड़ी चुनौतियां लेकर आया। 2016 में अपनी पार्टी और सरकार में गुटबाजी को लेकर अखिलेश यादव को बड़े संकट का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री रहते हुए अधिकारों की जंग में चाचा शिवपाल से उनके रिश्ते बिगड़ते चले गए। कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर करने की वजह से पार्टी के अंदर 2 गुट बन गए। अखिलेश और शिवपाल के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो गई। ये पार्टी नेताजी की है, किसी और की नहीं है, और जो रिश्ता हमारा नेताजी का है वो कोई तोड़ नहीं सकता, ये भी याद रखिए। कभी कभी समय और परिस्थितियां फैसला करा देती हैं, लेकिन कुछ ताकतें साजिश करना चाहती थी। हमारी मजबूरी बनी उन साजिशों के खिलाफ लड़ना, और अगर साजिशों के खिलाफ नहीं लड़ता मैं तो हो सकता है वो बहुत बड़ी साजिश और करने में कामयाब हो जाते। लेकिन क्योंकि नेताजी ने ही हमें राजनीति में भेजा, नेताजी ने ही हमें ट्रेनिंग दी, तो जिन्होंने साजिश की उन्हें हमने भी दाव मार दिया इस बार। चाचा शिवपाल समाजवादी पार्टी से अलग हो गए, लेकिन फिर भी अखिलेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने पार्टी के अंदर जारी गुटबाजी को काबू किया और निर्विरोध रूप से अध्यक्ष का पद भी हासिल किया।
नाराज नहीं, मैंने जब नेता मान लिया है उनको, और हमारा प्रयास है कि फिर से 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। अभी हमारी समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी और हम दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पारिवारिक विवाद का असर 2017 के चुनावों पर पड़ा। पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी 2017 में केवल 47 सीटों पर सिमट गई। वो स्वयं बहुत समझदार हैं, सक्षम हैं और समाजवादी पार्टी की कमान बहुत सोच समझकर उनके हाथ में दी गई थी। पार्टी का जीवन लंबा करने के लिए, पार्टी को सही नेतृत्व देने के लिए। 2017 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया था, लेकिन ये प्रयोग कुछ खास असर नहीं दिखा सका। इसके बाद 2018 के लोकसभा उपचुनावों में अखिलेश यादव ने एक और बड़ा प्रयोग किया, बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया। इस चुनाव में गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को बीएसपी के समर्थन से बड़ी जीत मिल गई। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव आजमगढ़ से मैदान में उतरे और चौथी बार जीतकर संसद पहुंचे। हालांकि इसी दौरान जारी बसपा और सपा गठबंधन को कोई खास फायदा अखिलेश को नहीं मिला। उनके कई दिग्गज चुनाव हार गए। इसके बाद बुआ और बबुआ के राजनीतिक रास्ते भी अलग हो गए। अखिलेश यादव ने कुछ उनके जीवन को इस ढंग से देखिए तो एक धारणा पुख्ता होती है कि अखिलेश यादव ने वास्तव में प्रयोग करके सीखा है। उन्होंने गठबंधन के प्रयोग किए, राहुल गांधी के साथ किया, वो नहीं चला। मायावती के साथ किया, लग रहा था मिरेकल हो जाएगा, नारा लगा, गाना बना कि मायावती अखिलेश मिलके दे दिले संदेश। पासा 19 में पलटाई, नहीं पलटा पासा, उल्टा ही हो गया। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने इस बार जोखिम उठाया और जयंत के साथ हाथ मिलाया और एक अलायंस किया पश्चिम के लिए, और छोटे छोटे और दलों से भी अलायंस किया है। तो जोखिम उठाने का मादा अखिलेश में है, ये अखिलेश ने शो किया है। पहली बार मुख्यमंत्री पद के कमान संभालने वाले अखिलेश यादव के लिए इस राजनीतिक राह में बहुत कुछ नया था, लेकिन उन्होंने पार्टी में पिछड़ों की रहनुमाई के लिए समाजवाद को अमल में लाने की कोशिश की। कई ऐसे नेताओं को साथ रखा जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से आते थे। राजनीतिक विरोधी उन्हें कानून व्यवस्था, मुजफ्फरनगर हिंसा और कुछ खास नेताओं के इशारों पर फैसला लेने वाला नेता बताते रहे। लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी राह में आने वाली हर कसौटी पर खुद को साबित करके दिखाया है। जब तमाम लोग पार्टी टूटने की भविष्यवाणी कर रहे थे, तब अखिलेश ने परिवार और पार्टी में अपनी नेतृत्व क्षमता साबित करके दिखाई। सरकार चलाने से लेकर विपक्ष तक और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से लेकर रथ यात्राओं तक अखिलेश यादव ने हर मोर्चे पर अपने सफर को मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की।